रात के 2 बजे का वक्त था। वसीम की नज़र इस दुकान पर पड़ी जहां वो मुलाजिम था। दुकान का शटर जरा सा ऊपर अलिफाटे हुआ था और अंदर मध्यम रोशनी भी नजर आ रही थी जो शायद टार्च की थी। इसने मोटरसाइकिल रोक दी। वसीम को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि दुकान में चोरी की वारदात हो रही है। उस वक्त वो अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। उसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और दबे कदमों दुकान के करीब पहुंचा। दुकान के बाहर एक वैन खड़ी थी जो चोरी किया जाने वाला सामान लेकर जाने के लिए लाई गई थी। वो खामोशी से अंदर झांकने लगा। अंदर चोर मौजूद थे और ये तादाद में 4 थे। इनकी आवाजों में से एक आवाज वसीम ने पहचान ली। ये शानी था जिसे दुकान के मालिक सेठ कासिम ने एक माह कबल मुलाजमत पर रखा था। शानी अपने दीगर साथियों से कह रहा था मैं कल मामूल के मुताबिक काम पर जाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अच्छा, तो शानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया है। उसने सोचा पुलिस को फोन करना चाहिए और कोट की जेब से मोबाइल फोन निकाला। इसी दौरान इसे सेठ कासिम का रवैया याद आ गया जिसमें वसीम के अलावा 5 मुलाजिम और भी काम करते थे। दुकान के मालिक सेठ कासिम का रवैया मुलाजिमों के साथ जरा सख्त था, अगरचे वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करता था, मगर वो नज़्म व ज़ब्त का बहुत पाबंद था और चाहता था कि उसके मुलाजिम भी इस बात का ख्याल रखें। वसीम को याद आया कि जरा सी बात पर सेठ उसे झड़क देता है। अगर कभी दुकान पर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए तो सबके सामने डांट देता है। उसने सोचा अच्छा है, सेठ का नुकसान होता है तो हो, मुझे किया, मैं क्यों इस झमेले में पड़ूं। ये सब सोचते हुए इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर की राह ली। अगले रोज चोरी की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। चोर नकदी और लाखों रुपए मालियत का सामान ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी थी। दुकान पर काम करने वाले मुलाजमों से भी पूछ-गुछ की गई, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जबकि वसीम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। चोरी की वारदात को 2 दिन हो चुके थे। सेठ कासिम ने तमाम मुलाजमों को इकट्ठा किया और उनसे मुखातिब हुआ, तुम सबके इल्म में है कि मेरी दुकान में वारदात हुई है। इस हादसे ने मुझे परेशान कर दिया है। दुकान का नुकसान भी पूरा करना है। ईद का त्यौहार करीब है। तुम सब इस इंतजार में होंगे कि मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा और ईदी भी। यकीनन तुम सब इसके हकदार भी हों। मैं तुम लोगों को तनख्वाह भी दे रहा हूँ और ईद भी। ईदी की रकम भी पिछले साल के मुताबिक ही होगी। मैं दुआ करता हूँ कि तुम सब की ईद अच्छी गुजरे। वसीम सर झुकाए ख्यालात में गुम था। वो सोच रहा था कि सेठ दिल का बारा नहीं है, इसे हमारी फिक्र है। वो उन मुश्किल हालात में भी हमें नजरअंदाज नहीं कर रहा। वसीम को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। इसका ज़मीर जाग अलिफाटे। वो सोचने लगा कि इसकी एक गलती की वजह से मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। अगर इस रात वो पुलिस को फोन कर देता तो आज शानी और उसके साथी हवालात में होते। दुकान से छठी के बाद वसीम ने एहतियात से शानी का पीछा किया और इस जगह का सुराग लगा लिया जहां शानी के साथी छुपे हुए थे। यकीनन यही चोरी का सामान भी मौजूद होगा। ये एक कम आबादी वाला इलाका था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। इस काम से फारिग होने के बाद वो सेठ के घर पहुंचा। उसने कासिम को चोरी की रात होने वाले वाक़ये की कहानी सुनाई। इसके रूबरू अपनी गलती का एतराफ़ भी किया और मुआफ़ी भी मांगी। कासिम ने वसीम का कंधा थपथपाया और उसकी गलती को ये कहते हुए मुआफ़ कर दिया कि मैं दुकान पर काम करने वाले तमाम लड़कों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, इसलिए उन्हें डांट भी देता हूँ, लेकिन काम की कदर करता हूँ और चाहता हूँ कि अगर वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करना सीखें। वसीम ने पुलिस को अपना बयान दिया और इस जगह की निशानदेही की
جہاں شانی کے دیگر ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ شانی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور چوری کیا گیا سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔